हाँ तो मेरे अकाउंट्स वालों, चलो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो एक बच्चा था गोगी, दूसरा बच्चा था गोली। ठीक है। जो गोगी बच्चा था वो ना यार कोई भी क्वेश्चन ना 10 मिनट में कर लेता था, लेकिन उसकी बैलेंस शीट कभी मैच नहीं होती। और ऑन दी अदर एंड जो हमारा गोली बच्चा था वो 30 मिनट भले ही लगा देता था, लेकिन पूरी बैलेंस शीट एक्यूरेट एक एक फिगर उसकी मैच होती। अब गेस करो लास्ट में बोर्ड में किसके मार्क्स अच्छे आएंगे। दोनों के मार्क्स भाई खराब आए थे। रीजन बीइंग कि भाई जो हमारा गोगी बच्चा था उसका कोई आंसर ही मैच नहीं हो रहा था। जो हमारा गोली बच्चा था उसके आंसर भले ही मैच हो रहे थे, लेकिन वो टाइम पे पेपर ही पूरा नहीं कर पाया। तो इससे मुझे एक चीज पता चली कि यार अकाउंट्स के एग्जाम में जितनी इंपॉर्टेंट आपकी एक्यूरेसी है, उतनी ही इंपॉर्टेंट आपकी स्पीड भी है। और कहीं ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे पता है आपके मन में जो है डर है कि यार 30-30 मिनट ले रहे हैं, इसको पेपर में कैसे करूंगा। कोई टेंशन की बात नहीं, आपके अपने वैभव भैया लेकर आ चुके हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन को करने की टेक्निक। और गारंटी है मेरी 10 से 12 मिनट में कोई भी फुल फ्लेज क्वेश्चन, भले वो चेंज इन पीएसआर, एडमिशन या फिर रिटायरमेंट का क्वेश्चन हो जिसमें रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, वो आप 10 से 12 मिनट के अंदर कर लें। तो हाय मेरे जेकेटी, वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो आपके सामने टॉपिक दिख गया होगा और ये क्वेश्चन मैं आपको लोगों के लिए लेकर आया हूं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो फुल फ्लेज क्वेश्चन है मेनली इसी में से बनता है। ठीक है, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इसमें माइंड यू मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट अभी के लिए इंक्लूड नहीं करा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लास्ट ईयर भले ही आपका कैपिटल एडजस्टमेंट उन्होंने फुल फ्लेज क्वेश्चन में डाल दिया था, लेकिन उसमें बैलेंस शीट नहीं मांगी थी। और जो आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें बैलेंस शीट भी मांगेगा, वहां पर वो कैपिटल एडजस्टमेंट सीबीएसई रिफ्रेन्स फ्रॉम पुटिंग इट इन द क्वेश्चन। रीजन बीइंग क्योंकि फिर वो एक तो पहली बात तो जस्टिफाई भी नहीं करेगा मार्क्स को, क्योंकि यार 6 नंबर का तो क्वेश्चन है, तो वो जस्टिफिकेशन सही बनती नहीं है। तो इसलिए अभी मैं जो है विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। ये हमारे जो है स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है चंदर और दामनी का। ठीक है जी, आपको बैलेंस शीट दी है, उन्होंने एडमिट किया एलिना को न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर, और ये आपको जो है पर्टिकुलर पॉइंट्स दिए और इतने ही आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज आपने क्या कर लेनी है, तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो। तीनों फॉर्मेट एक साथ बना लो। जो अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि भैया एक एक करके करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, उन्हीं को टाइम लगता है, वही हमारे गोगी बनते हैं। क्या बनते हैं, सॉरी गोली बनते हैं। आंसर भले ही उनके 100% आ जाएंगे, लेकिन आधा आधा घंटा लगा देंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट विद फॉर्मेट, नीट एंड क्लीन तरीके से जो है बना लेना। ज्यादा बड़ा मत बनाना, क्योंकि ये भी जुडिशियसली आपको स्पेस को यूज करना है। ज्यादा लेंथ से बड़ा दिखेगा तो फिर वो बहुत खाली खाली दिखेगा। ठीक है, और कम दिखेगा तो फिर अनटाइडी दिखेगा, फिर ऐसे चीजें घुसाते जाओगे खामखा। ठीक है, उसके अलावा यहां पर बना लेता हूं मैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल तो हमारा उससे भी छोटा बनेगा। ठीक है, बस उसकी विड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात का जो है ध्यान रखना है आप लोगों ने। पार्टनर्स कैपिटल में 3 पार्टनर्स हैं, तो 3 अमाउंट के कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों का जो है आप लोगों ने ध्यान रखना, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स अलॉट इन योर एग्जाम। एंड जो आपका लास्ट इसमें बनता है वो होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, अब बैलेंस शीट का भी हमने फॉर्मेट बना लिया। अब आपने क्या करना है, एक खाली जगह लेनी है जो कि ऑब्वियसली आपके वर्किंग नोट की होगी, तो नेक्स्ट शीट में डाल देंगे लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक खाली शीट ले लेनी है। ठीक है, और उसमें ऊपर हेडिंग डाल देनी है वर्किंग नोट्स। क्या डाल देनी है, वर्किंग नोट्स। और ये जो वर्किंग नोट्स वाला जो पेज होगा आपका, उसके साइड में डाल देना आप अपना रफ वर्क, RW। तो मैं यहां पर सबसे पहले ना मेरी 4 चीजें लिख लेता हूं। वैसे तो 5 होती है टेक्निकली, बट कैपिटल एडजस्टमेंट अभी मैंने इंक्लूड नहीं किया, तो मैं ये 4 चीजें ले रहा हूं। और इन 4 पॉइंटर से ही आपका क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में होगा, उसके अलावा नहीं होगा। सबसे पहले एडमिशन में आपको निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या निकालना होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, उसके बाद जो आपका होता है वो होता है गुडविल ट्रीटमेंट, फिर होता है आपका रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एंड लास्ट में आ जाता है आपका रीवैल्यूएशन। अब बस एक एक करके इन 4 पॉइंट को सॉल्व करेंगे, आपकी एक्यूरेसी एंड स्पीड दोनों यहां पर जो है काम में आ जाएंगी तगड़े लेवल पे। चलो आ जाओ बैक टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, वो दे देगा कि उनकी ये रेशियो थी, ठीक है, और इतने पार्टनर को एडमिट किया, दैट्स इट। तो हमारा काम है सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। और एक बात याद रखना, जब भी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें पता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसी होती है, पुरानी रेशियो होती है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, पुरानी रेशियो होगी। तो यहां पर मैंने वर्किंग नोट में लिख ली सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरी जो थी ओल्ड रेशियो विच इज 1:1।
तो यहां पर मैंने टिक लगा दिया। अब दूसरा जो होता है वो होता है गुडविल का। ठीक है, अब देखो यहां पर दो टाइप की गुडविल है, एक एसेट में आती है जो मुझे नहीं दे रखी, दूसरी यहां पर है जो वो लेकर आता है। तो 50,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल फॉर प्रीमियम। लेकिन मेरे को इसी से एक पॉइंट याद आता है कि मेरे को जो है यहां पर आपके बैलेंसेस भी डालने हैं। क्या डालने हैं? बैलेंसेस डालने हैं। तो पर्टिकुलर पार्टनर्स का नाम था हमारा चंदर दामनियन, CDE कर लेते हैं। ठीक है, तो CDE, CDE। तो यहां पर हो गया आपका बैलेंस BD, और यहां पर आ जाएगा बैलेंस BD में 250 एंड 216। तो यहां पर आ गया 2,50,000 और यहां पर आ गया 2,16,000। ई का गलती से भी बैलेंस BD मत डाल देना, उसका जो पैसा आएगा वो आएगा आपका बैंक में। ठीक है, तो बैंक में वो कितना लेकर आई एलिना? एलिना लेकर आई है 3 लाख रुपए अपनी कैपिटल का और 50,000 गुडविल का। तो यहां पर तो सिर्फ 3 लाख आएगा, लेकिन अब यहां पर डुअल इफेक्ट मैं उसी वक्त डाल रहा हूं। बैंक में यहां पर मैंने ब्रैकेट में जो पहले का 30,000 था वो तो मैंने लिखा ही लिखा। ठीक है, साथ में मैंने ऐड कर दिया वो जो 3 लाख रुपए लेकर आई है और 50,000 भी लेकर आई है। तो 3 लाख भी ऐड हो गया और 50,000 भी ऐड हो गया। लेकिन ये जो 50,000 होता है ये प्रीमियम फॉर गुडविल पुराने पार्टनर्स को मिलता है, तो यहां पर हो जाएगा आपका प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ओल्ड रेशियो, दैट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर, तो वो बढ़ जाएगा। तो आपका 50,000 था, 25 इसको मिल गया और 25 इसको मिल गया। लेकिन 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 उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उन्होंने आधा विड्रॉ भी कर लिया। तो 12,500 दोनों ने विड्रॉ कर लिया। तो यहां पर ड्रॉइंग्स की नॉर्मल एंट्री हो जाती है, 12,500 यहां, 12,500 यहां, और साइमल्टेनियसली इफेक्ट मैं डालूंगा आपकी बैलेंस शीट में 25,000 माइनस हो जाएगा क्योंकि आधा वो निकाल कर ले गए। तो हमारा जो है यहां पर गुडविल वाला पॉइंट भी पूरा हो जाता है, तो मैं यहां पर टिक कर देता हूं। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है रिजर्व्स का। रिजर्व की इंफॉर्मेशन उठानी है आपने यहां से। ठीक है जी, यहां पर अगर कोई रिजर्व दिया होता तो वेल एंड गुड, आप सीधा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। और यहां पर अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड लॉस दिया होता जो कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर PNL दिया होता, तो वो यहां पर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो एक्सेट्रा, वो भी क्वेश्चन एक करवाऊंगा, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा, वो जब मैं कंसेप्ट समझाऊंगा आपको अच्छे से तब करवाऊंगा। ठीक है, पेपर में नॉर्मली आप ऐसा क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमारा यहां पर रिजर्व से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो हमने रिजर्व को कर दिया टिक। अब चलते हैं हमारे रीवैल्यूएशन की तरफ। रीवैल्यूएशन के पॉइंट जो है वो सीधा सीधा यहीं से मिलेंगे। उन्होंने बोला डेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000 वर अनरिकॉर्डेड। तो हमारे ये जो डेटर्स आ रहे हैं 75, इसमें 5,000 के जो है अनरिकॉर्डेड है, तो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो मैंने यहां पर डाल दिया डेटर्स और यहां पर आ गया 5,000। जो 75 थे अब वो मेरे डेटर्स कितने हो गए? वो हो गए अब मेरे 80,000 के। कितने हो गए? 80,000 के। मेरा ये पॉइंट टिक हो गया। उसके बाद अगला, फर्नीचर विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो फर्नीचर जो मेरा 1,10,000 के आ रहा है उसको जो है मैं 10% रिड्यूस कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब डेप्रिसिएशन हो गई, तो फर्नीचर पे 11,000 रुपए कम हो गया। तो 1,10,000 में से 11,000 जाएंगे तो मेरे फर्नीचर की जो न्यू वैल्यू आ गई वो आ गई 99,000। ठीक है, मूविंग ऑन to the next part, 5% of provision for doubtful debt is to be created on bill receivable as well as debtors। तो debtors अब मेरे 80 के हो गए, 75 के नहीं है, तो 80 का 5% होता है 4,000 और bill receivable है 45, तो 45 का हो जाएगा 2250, 5%। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा प्रोविजन, यहां पर आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स पे बना था मेरा 4,000 और मेरा BR पे बना था 2250, क्योंकि 4,500 का आधा वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6,250 टोटल। और यहां पर डेटर्स में से मैं पहले माइनस करूंगा उसका प्रोविजन। ठीक है, और वो हो गया आपका 4,000 और ये हो गया आपका 76,000। और उसके बाद मैं यहां पर आपका माइनस करूंगा BR में से। BR था आपका 45,000 का, उसमें से माइनस हो जाएगा आपका प्रोविजन 2250। तो ये आ जाएगा 42,750, 42,750। Moving on to the next part, that is value of land and building will be appreciated by 10%। 3,10,000 का 10% कितना होता है? 31,000। कितना होता है? 31,000। तो 31,000 से मैंने लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है, तो यहां पर बढ़ा दिया और यहां पर आ जाएगा मेरा लैंड एंड बिल्डिंग। 31,000 से मैंने बढ़ाया तो वो 310 में 31 जब ऐड होता है तो वो आ जाता है 341। कितना आ गया? 341। तो मेरा ये पॉइंट भी क्लियर। लास्ट आ गया, देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अ लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। तो लायबिलिटी फॉर डैमेजेस हमने एक लायबिलिटी बनानी है, तो यहां पर आ गई लायबिलिटी फॉर डैमेजेस। ठीक है, और 8,000 बनानी है और साथ में साइमल्टेनियसली वो लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी, लायबिलिटी फॉर डैमेजेस 8,000।
ठीक है, अब मेरा जो है वो सारा पॉइंट क्लियर हो गया, मैंने अपने लास्ट पॉइंट पे भी टिक कर दिया। अब देखना कुछ भी नहीं होगा, बस मेरी बैलेंस शीट मैच होगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब देख लो कोई भी पॉइंट हमारा नहीं बचा, यहाँ पर सब कंप्लीट हो गया। अब हम रीवैल्यूएशन पे हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, जो कि क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रहा है प्रॉफिट आने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ठीक है, अब कितने आने वाला है आ जाओ ये भी देखते हैं। तो 31 + 5 कितना हो गया आपका 36,000। 36,000 जो है आपका क्रेडिट साइड पे बन रहा है। ठीक है, ये दोनों साइड डाल दिया मैंने 36। उसके बाद 11 + 8 होता है 19। 19 + 6 हो गया 25। तो 25250 जब मैं इसमें से माइनस करूंगा 36 - 25 हो गया 11, ये आ जाएगा 10,750। इसको जब मैं डिवाइड बाय 2 करूंगा, क्योंकि इक्वली बटना है, देखो कैलकुलेशन ऑन टिप्स होनी चाहिए, ये बात याद रखना। तो ये 5, उसके बाद आपका 3, उसके बाद हो गया आपका 5375 तो आपके सी का भी हो गया 5375, आपके डी का भी हो गया 5375, टोटल हो गया 10,750। मेरा रीवैल्यूएशन मैच हो गया। मेरे जो है यहाँ पर 2 से 3 या 4 नंबर मेरे यहाँ पर पक्के हो गए। यहाँ पर आ जाएगा रीवैल्यूएशन, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5375 5375। अब मैं निकालूंगा इनका बैलेंस सीडी। ठीक है, अब बैलेंस सीडी निकालूंगा 250 25 और ये हो गया 275। 275 + 5 हो गया 280। 28375 28375 पहले मैं दोनों जगह डाल दूंगा 28375। देन उसके बाद सॉरी 2,80,375 250 250 + 30 280, बीच में जीरो भी आ जाएगा 2,80,375। अब इसमें से 12,500 मेरे को माइनस करने हैं, तो 280 में से 12 जाते हैं तो आते हैं 268। 268 में से आपके 500 जब जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका 267,500। तो ये हो जाएगा 267,875। ये हो गया 267,875। ऐसे उसका निकालेंगे 2,16,000 + 25, तो 216 + 25 हो गया आपका 241। 241 + 5 हो गया आपका 246, तो 246,375 246,375। अब इसमें से 12,500 माइनस करूंगा, 12 माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 234। 234 में से जब मैं अपना 500 माइनस करूंगा तो 233,500, तो 2 और उसके बाद 33,875 233,875 और 3 लाख का 3 लाख एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो मैं बैलेंसेस जो है यहां पर डाल दूंगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा कैपिटल CDE, इसमें आ जाएगा आपका 267,875 233,875 और 3 लाख रुपए पूरे। अब एक चीज हमने ध्यान रखनी है, जिन भी एसेट और लाइबिलिटीज पे कोई भी रिवैल्यूएशन नहीं हुआ था उनको एज इट इज डालेंगे। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स आप देख सकते हैं 1,04,000 के, मैं एज इट इज यहाँ पर डाल दूंगा क्रेडिटर्स 1,04,000 रुपए। उसके बाद एसेट साइड में देखूंगा बैंक हो गया मेरा, BR हो गया, डेटर्स हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, तो उस पर कुछ भी नहीं बचा। अब बस मेरे को ये इंश्योर करना है कि मेरी बैलेंस शीट मैच हो जाए। तो 2 2 4 4 और 3 हो गया आपका 7 लाख रुपए। ठीक है, 7 760 790, ठीक है, 790 और 8 लाख 800, ये हो गया 3 4 5 6 7 760 790 और ये 7 और 3 हो गया 10, 8 लाख हो गया यहाँ तक। अब 8 लाख में 800 800 हो गए 1600, 1600 और ये हो गया 1750। ठीक है, तो ये हो गया 801 1750 है ना 750। लेट्स सी बैलेंस शीट मैच होती है कि नहीं होती है, क्योंकि कैलकुलेशन जो है इसमें बहुत ज्यादा पेक्यूलियर सी थी। ठीक है, चलो आ जाओ। एसेट साइड का मैं यहाँ पर कर रहा हूँ टोटल। तो आपका आप सबसे पहले तो कैश अकाउंट का कर लेते हैं। तो 50,000 आपका शुरू में था, 30,000 सॉरी 30,000 आपका शुरू में था, 3 लाख हो रहा गया, 50 ऐड हो गया, तो 380 - 25 380 - 25 होते हैं आपके 355। ठीक है, देन उसके बाद आ जाओ पहले इधर से करते हैं 8 और एक 9, 9,04,000 9,05,000 9,05,000 और 8 होते हैं आपके 9,05,000 और 8 हो गए 9,13,750 9,13,750। ठीक है, और यही अगर मैं एसेट साइड पे देखूं तो 350 + 70 ये हो गया आपका 420 420 431 431 प्लस 1 लाख 430 + 1 लाख हो गया 530 530 + 4 हो गया 530 + 3 हो गया 830 830 870
7,10,000, 7,00,000 आपका 13, 7,13,, 750, ओ सॉरी 9,13,, 750 एकदम एग्जैक्ट आया है। नहीं यकीन तो भैया चेक कर लेना एक बार दोबारा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो है, अब ऑब्वियसली अगर मैं पेपर में करता तो और जल्दी होता, रीजन बिंग मेरे को जो है इधर उधर शिफ्टिंग करनी पड़ रही है, तो हो सकता है कि आप देखो, कमेंट में ये मत लिख देना सर आपको तो 10 मिनट से ज्यादा लग गए, भाई ऑब्वियस सी बात है, फर्क पड़ता है ना, बोर्ड में क्वेश्चन इधर उधर देखना ये वो एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ गई, सारी टेक्निक सारी गेम यहीं पर है। ये पॉइंट सिर्फ सिर्फ ये पॉइंट जब आप इस ऑर्डर में करोगे, और दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें एडवाइस ये रहेगी कि साइमल्टेनियसली इफेक्ट डालते रहो क्वेश्चन में। ये नीचे से कोई भी चीज उठाने वाले हो, इसके दो जगह इफेक्ट जाते हैं, वो दो जगह इफेक्ट अगर आप साइमल्टेनियसली डालते रहोगे, तीनों अकाउंट एक साथ लेकर चलोगे, तो आपकी गारंटी आपका आंसर भी मैच होगा और 10 से 12 मिनट में क्वेश्चन भी पूरा होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, यू लाइक द टेक्निक। ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, बस अपना प्यार दिखाते रहना, कमेंट करते रहना, थैंक यू जेकेटी लिखते रहना, ठीक है। बस मैं आप लोगों की सेवा में हर बार हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।